इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओ और वांग क्वियर के बीच की बैटल शुरू हो और वांग क्वियर अपने ड्रैगन स्पीयर के साथ आगे बढ़ते हुए युहाओ के ऊपर अटैक करने लगती है और वांग क्वियर को इस तरीके से आगे बढ़ता देख डोंगर काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये रोते हुए मन में कहती है आखिर वांग क्वियर इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है और हथियारों की आंखें नहीं होती है, इसलिए युहाओ तुम केयरफुल रहना। तो युहाओ तुरंत ही आइस एम्प्रेस रॉथ इस्तेमाल करता है जिससे कि ये वांग क्वियर के गोल्ड ड्रैगन स्पीयर को ब्लॉक कर सके, लेकिन ये स्पीयर बड़ी ही आसानी से इसके डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और वांग क्वियर आगे बढ़ने लगती है तो युहाओ इसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच कर देता है जिसकी वजह से इन दोनों का एक काफी ज्यादा तगड़ा क्लैश होता है और इनकी फाइट को देख के बाकी के मेंबर्स कहते हैं क्या सच में ये हमारी ही उम्र के हैं, अगर हैं तो ये आखिर इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हैं। और तभी वांग क्वियर वापस अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है तो इसके काउंटर में युहाओ तुरंत ही इसके ऊपर एम्प्रेस स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जो कि युहाओ के सबसे ताकतवर अटैक में से एक होता है और जैसे ही इन दोनों के अटैक का क्लैश होता है तो यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है और वांग क्वियर का जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर होता है वो भी थोड़ा सा जम सा जाता है और इस चीज को देख के वांग क्वियर भी थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन ये रुकती नहीं है और ये वापस से युहाओ के ऊपर अटैक करने लगती है तो युहाओ भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए एक काफी तगड़ा पंच तैयार कर लेता है और जैसे ही ये काफी खतरनाक तरीके से अपना पंच रेडी करता है तो वांग क्वियर भी काफी ज्यादा तगड़ा पंच इसके ऊपर कर देती है और जैसे ही इन दोनों के ये पंच आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इतनी ज्यादा फोर्स भी रिलीज होती है कि इन दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है और इन दोनों का पंच का क्लैश वाकई में काफी तगड़ा था और तभी युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने लगता है और युहाओ के माथे पर जो थर्ड आई होती है वो भी ओपन हो जाती है और इस वजह से वांग क्वियर भी काफी हैरान होते हुए मन में सोचती है क्या ये स्पिरिचुअल शॉक है, इसलिए तुरंत ही काउंटर में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार करने लगती है। और फिर हम युहाओ को देखते हैं जो कि अपने नेट सोल टूल के अंदर होता है और ये अचानक से वांग क्वियर के सामने से गायब हो जाता है और इस चीज को देख के वांग क्वियर मुस्कुराते हुए कहती है एक ही ट्रिक को बार बार इस्तेमाल करना बेकार है और हम देखते हैं कि युहाओ ने अपने काफी सारे क्लोन बना के वांग क्वियर को चारों तरफ से घेर लिया होता है और 3-3 सोल को देख के ये सभी ही काफी हैरान होते हैं और तभी इन तीनों ने ही वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इन तीनों के अटैक को अपनी तरफ देख वांग क्वियर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करती है, लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो जाता है और इस चीज को देखकर वांग क्वियर हैरान होते हुए मन में कहती है क्या मेरे अटैक ने उसे हिट नहीं किया, क्या ये इस जगह का कोई इल्यूजन था या फिर ये युहाओ की कोई एबिलिटी है। इसलिए ये अपने आप को शांत करके आंखों को बंद कर लेती है और गोल्डन ड्रैगन परसेप्शन का इस्तेमाल करती है और इस चीज को देखकर डोंगर राहत की सांस लेते हुए मन में कहती है अब ऐसा दिखता है कि ये बैटल अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गई है, क्योंकि वांग क्वियर की ये जो परसेप्शन एबिलिटी है ये इसकी काफी ज्यादा सोल पावर को कंज्यूम करेगी, जबकि युहाओ की भी स्पिरिचुअल एबिलिटी उसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करेगी। तो फिर चलो कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। और तभी युहाओ अचानक से सामने आके हार मान लेता है तो इस वजह से वांग क्वियर काफी हैरान होती है और ये पूछती है कि आखिर तुमने हार क्यों मान ली, जिस पर युहाओ बताता है मेरा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा था और तुम्हारी जो परसेप्शन एबिलिटी वो मेरे डोमेन को रोक रही थी और अगर मैं इसे लगातार इस्तेमाल करता तो तुम भी इसे मेरे खिलाफ लगातार इस्तेमाल करती, लेकिन अगर मैं लगातार ऐसे ही जारी रखता तो मेरी जो सोल पावर है और स्पिरिचुअल पावर है वो निश्चित रूप से सबसे पहले खत्म होती, तो आखिर में जो फाइनल विनर होता वो तुम ही होती। जिस पर वांग क्वियर कहती है तुम बिल्कुल भी इस तरीके से तो नहीं हारते, क्योंकि अब भी तुम्हारे पास काफी सारे ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो युहाओ कहता है तो फिर तुम ही मुझे बता दो कि आखिर मुझे किस मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए था। और वांग क्वियर पहले तो कुछ और कहने वाली होती है, लेकिन ये फिर रुक जाती है और ये कहती है कि तुम एक एनर्जी बॉटल को भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। जिस पर युहाओ कहता है अगर मैं इसे इस्तेमाल कर लेता तो क्या ये एक फेयर फाइट भी होती। और तभी अचानक से ये मिस्टीरियस बंदा कहता है चलो इस बकवास को करना बंद करो। वांग क्वियर तुम जीत गई हो, इसका मतलब कि तुमने इसे पास भी कर लिया है और तुम जो इस 1v2 के अंदर अपनी पूरी पावर से नहीं लड़े हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है और जानबूझकर हार मान ली है। इसलिए तुम्हें सजा के रूप में तुरंत ही डीप एडवेंचर पर भेजा जाएगा। और इस सजा को सुन के ये लोग भी काफी हैरान होते हैं
जिसके बाद हम देखते हैं कि वू फैंग और निंगतियन ही रह गए होते हैं और निंगतियन मन में कहता है अब सिर्फ वो फैंग और मैं ही रह गए हैं और अगर हमें फाइट का चैलेंज मिला तो मैं तुरंत ही हार मान लूंगा और बस डीप एडवेंचर पर चला जाऊंगा। लेकिन अगर मुझ जैसा एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर डीप एडवेंचर पे अकेला जाता है तो शायद मैं इस दौरान मारा भी जाऊं। और तभी हम देखते हैं इसके सामने किस का सिंबल आ जाता है और ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये तो वही सिंबल है ना जो कि जू सांसी को मिला था। हम देखते हैं कि बेबे और जू सांसी ये किसी और जगह टेलीप हो गए होते हैं और यहाँ पे ये अब भी उल्टी कर रहे होते हैं और जू सांसी कहता है ऐसा लगता है कि मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर बेबे कहता है तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि मुझे ही तुझ में इंटरेस्ट है और तेरी ही वजह से मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। और तभी ये दोनों ही काफी हैरानी के साथ अपने आसपास का एरिया देखते हैं और जू सांसी कुछ लोगों को अपनी तरफ आते हुए देख के कहता है अभी अभी तो हम लेक पे थे ना, तो देख के ऐसा लगता है कि हमें बाहर फेंक दिया गया है और लगता है कि ये वही एरिया है जो कि एक्सप्लोजन से प्रभावित हुआ था और देखो तो कि यहाँ पे सन मून आर्मी आ रही है। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा कहता है तुम लोगों का डीप एडवेंचर शुरू हो गया है और इसमें तुम लोगों को इस घेराबंदी से बच के निकलना है और तुम लोगों को मिंगडू से निकल के वेस्टर्न माउंटेन जाना है और ये जो एनवायरनमेंट है ये एकदम असली है, तो अगर तुम मरते हो तो तुम सच में मारे जाओगे और अगर तुम दोनों 3 दिनों के अंदर वेस्टर्न माउंटेन नहीं पहुंच पाते हो तो तुम लोग फेल हो जाओगे और तुम लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। और यहाँ पे एक बंदा कहता है जाके एरिया को देखो और काफी केयरफुली ही जांच पड़ताल करना। तो इन सारी चीजों को सुन के बेबे काफी हैरान परेशान होता है और ये कहता है क्या ये सच में सच है और तुम तो ये बताओ कि तुम्हारी इंजरी कैसी है। जिस पर जू सांसी कहता है तुमसे तो बेहतर ही है और लगता है कि हम ये कर पाएंगे। जिसके बाद ये इनके इस असेसमेंट को शुरू कर देता है। जिसके बाद हम दाई हुआबिन को देखते हैं जो कि डीप एडवेंचर पे आ गया होता है और यहाँ पे इसे एक सैनिक का रूप दिया गया होता है और दाई हुआबिन आसपास की जगह को देखकर हैरान हो ही रहा होता है कि तभी ये मिस्टीरियस बंदा बताता है डीप एडवेंचर शुरू हो गया है जिसमें इसके फादर ड्यूक दाई हाव को बचाना है उन सोल मास्टर की आर्मी से जो कि इन्हें मारने वाले हैं और इसे उस आर्मी को रोकना ही होगा और इसे अपने फादर को भी इस खतरे से बाहर भी निकालना है, जबकि ये अपने ही फादर का एक पर्सनल बॉडीगार्ड बना है तो इसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा और यहाँ पर ये सिर्फ अपनी ही पावर के ऊपर निर्भर रह सकता है। और ये जो असेसमेंट है ये रियल इवेंट्स है और अपने फादर को प्रोटेक्ट करने की ये जो कंडीशन है इसमें सफल हो जाओ और उन्हें सुरक्षित मिलिट्री कैंप पे लौटा लाओ। और अगर इस दौरान तुम्हारे फादर मर जाते हैं तो इस असेसमेंट में तुम फेल हो जाओगे जिसकी सजा मौत मिलेगी। और इन सारी चीजों को सुनकर दाई हुआबिन काफी हैरान होता है और ये मन मंचलाते हुए कहता है रुको, तुमने कहा है कि मेरे फादर मारे जाएंगे और आखिर कौन ऐसा करना चाहता है और तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि वो एसिन कब और कहाँ आएगा। लेकिन ये जो मिस्टीरियस पर्सन होता है ये बिल्कुल भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और ये कहता है असेसमेंट शुरू हो गया है। और दाई हुआबिन अपने आप को देख के काफी हैरान होते हुए मन में कहता है क्या ये कोई जोक है और क्या सच में ये मेरे फादर का ही मिलिट्री कैंप है। और तभी इसका ध्यान कैंप के अंदर जाता है और इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि कैंप के अंदर और कोई नहीं इसके फादर ही होते हैं, जिन्हें देख के ये काफी हैरान परेशान होता है और ये सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए और अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं मर जाऊंगा और मैं अभी ही इनके पास जाकर इन्हें याद दिलाता हूँ, लेकिन अभी वो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। हालांकि अगर मैं उन्हें बचा नहीं पाया तो वो मर जाएंगे। और दाई हुआबिन इन्हें बताने के लिए आगे जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक और सैनिक आके इसे रोक लेता है जो कि और कोई नहीं जुलू होती है। तो दाई हुआबिन मन ही मन इससे कहता है तुम तो पास हो गई थी ना, और आखिर तुमने यहाँ पे आने का खतरा क्यों उठाया और आखिर तुम इतनी भी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती हो। और क्योंकि ये दोनों ही बात नहीं कर सकते थे इसलिए जुलू जमीन के ऊपर लिख के बताती है लाइफ और डेथ क्यों ना हो हम दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे। और जुलू को देख के दाई हुआबिन काफी इमोशनल होते हुए कहता है जुलू तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यहाँ पे दाई हाव आ जाता है जो कि दाई हुआबिन से कहता है फर्स्ट गार्ड स्क्वाड को कमांड दो कि वो मेरे साथ पेट्रोलिंग पे चले। और इस चीज को सुनक ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी ही पेट्रोलिंग पे आ जाते हैं। तो इस दौरान दाई हुआबिन मन में कहता है अब मैं क्या करूं? और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि फादर ने मुझे बिल्कुल भी पहचाना हो। आखिर इस सिचुएशन में इन्हें मैं कैसे रोकूं क्योंकि ये बिल्कुल भी मेरी बात को नहीं सुनेंगे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए है भगवान मेरी मदद करो। और तभी कोई टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए कहता है दाई हुआबिन जुलू मैं हुआ युहाओ हूँ
और इस डीप एडवेंचर पर मुझे और डोंगर को तुम्हारा साथ देना है। और हमने पहले जिन भी परेशानियों का सामना किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर कोई जानता है कि क्या करना है जब ऐसी किसी सिचुएशन से सामना हो तो। और अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अब से तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने ही होंगे। और सिर्फ इसी तरीके से हमारे पास चांसेस हैं कि हम तुम्हारे फादर को बचा सके। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? और इस चीज को सुन के दाई हुआबिन खुश होते हुए मन में कहता है, ये तो काफी बढ़िया बात है जो हुआ युहाओ यहाँ पे है। और जब युहाओ सैनिक बन के आगे बढ़ रहा होता है तब ये दाई हुआबिन को भी देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तब ये स्पिरिचुअली टेलीपैथी के माध्यम से कहता है, ड्यूक व्हाइट टाइगर दाई हाओ। और इस चीज को सुन के दाई हाओ काफी हैरान होता है और ये कहता है, कौन है? तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आएगा ट्यूसडे को 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।